आज हम मौजूद हैं दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में, जहां नेशनल यूथ पार्टी के 10 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है। वहीं 2020 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव का भी आज पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आइए बात करते हैं नेशनल यूथ पार्टी के अधिकारियों से। वेलकम सर, वेलकम मैम। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पार्टी का मेन एजेंडा क्या है? नमस्कार जी। सबसे पहले तो आप पार्टी में देख रहे हैं नेशनल यूथ पार्टी। जैसा कि पार्टी के नाम में झलक रहा है कि यह एक युवा पार्टी है जो चाहती है कि देश में अगर 65% युवा है तो उनकी भागीदारी सीधे तौर पे राजनीति के अंदर हो। और दूसरा जो हमारी पार्टी कहती है, हमारा एक ही नारा है, नो कास्ट नो रिलीजन ओनली यूथ ओनली नेशन, जिसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज हमारी पार्टी के 10 स्वर्ण वर्ष पूरे हो गए हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और दूसरा, जैसा कि आप मैनिफेस्टो देख रहे हैं, इस मैनिफेस्टो के अंदर 1 साल पहले, मतलब इलेक्शन अभी आने वाला है 2020 में, उससे 1 साल पहले हमने हमारा मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिया है कि हम भैया ये करेंगे, ये जो इसमें हमारे दे रखे हैं। जैसे दिल्ली की मेन समस्या क्या है? दिल्ली की मेन समस्या सबसे पहला पॉल्यूशन, दूसरा पीने का पानी, और तीसरा रेंटल अकोमोडेशन। तो सबसे पहले जो होती है कौन सा? पॉल्यूशन और पीने का पानी। पीने के पानी के लिए क्या है? यमुना जी की ढेरों बार सफाई हुई, ढेरों बार सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी सफाई नहीं हुई है। हमारे पास जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाएंगे, और जहाँ से नाला आ रहा है वहीं से उसकी रोकथाम के लिए हम उसमें ट्रीटमेंट के साधन लगाएंगे, ताकि जैसे ही नाला यमुना में गिरेगा वो पूरा प्योरीफाई पानी यमुना के अंदर आएगा। और दूसरे जो पहले हम यूज़ करते थे तालाब, कुएं, बावड़ियाँ, उस प्रकार से बनाए जाएंगे ताकि दिल्ली के पीने के पानी की समस्या दूर हो। कुल मिला के हम ये चाहते हैं कि युवा राजनीति में आगे आए, जो उन्हें अवसर दूसरी पार्टियों में नहीं मिल पा रहा है। जैसे वो होता है कि पंथ पे बढ़े लेकिन बट गए, लेकिन यहाँ बटना नहीं होगा। यहाँ सीधा सीधा है कि अगर आप में है वो जागरूकता है, वो कॉन्फिडेंस है करने का, तो हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। आप हर पार्टी अपने चुनाव में युवाओं को इस्तेमाल तो बखूबी करती है, लेकिन हमेशा से सत्ता पर राज अनुभव का रहा है, तजुर्बे का रहा है। तो इस पर आपका क्या कहना है? जी, आपने कहा कि युवाओं को तजुर्बा नहीं है। आप कॉलेज स्टूडेंट देखिए, कॉलेज में इलेक्शंस होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं। कॉलेज में इलेक्शंस किस लिए होते हैं? ताकि उस युवा को उसी स्टेज पे परिपक्व कर दिया जाए कि भैया आगे अगर आपको राजनीति में जाना है तो पहले आपको ये राजनीति, ये सब कुछ झेलना आना चाहिए। नेशनल यूथ पार्टी के पास उसके लिए भी विकल्प है, नेशनल यूथ स्टूडेंट यूनियन, जो कि एक आम युवा, उसको भी हम चांस देंगे। हमारे लिए ये नहीं है कि ये ब्यूरोक्रेट का बेटा बेटी या फिर किसी अमीर बाप की औलाद है, वैसा कुछ नहीं है। अगर उसमें लीडरशिप की क्षमता है, नेतृत्व की क्षमता है, तो हम उसे चांस देंगे और वो यहीं परिपक्व हो जाएगा। और दूसरी बात रही अपनी संसद की। अपनी संसद क्या है भाई? देश तो युवा है, युवा राष्ट्र, लेकिन संसद क्या बूढ़ी है। निर्णय कौन कर रहा है? युवा के लिए निर्णय बना रहा है एक बूढ़ा व्यक्ति, मतलब जो संसद है वो बना रही है। और अपनी जो इमेज है पूरे अपनी वर्ल्ड के अंदर में जो इमेज है वो ब्रेन ड्रेन वाली हो गई है कि भैया यहाँ पे प्रतिभाएं बहुत है लेकिन उन्हें अवसर नहीं है। हम अवसर देंगे। सुनने में ये भी आया है कि आपकी पार्टी पूरे के पूरे 70 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं 50% आरक्षण महिलाओं को भी होगा। तो अनुराधा जी, आपका इस पर क्या कहना है? नमस्कार जी, आराधना निम्बेकर, जंगपुरा विधानसभा से हूँ मैं। और जिस प्रकार से आपने देखा कि आज हमारी पार्टी ने मैनिफेस्टो लॉन्च किया है और ये बताया है कि यहाँ 50% का जो भागीदारी है वो सत्ता के अंदर हम लोग महिलाओं की लाएंगे, क्योंकि महिलाओं को 70% जो है भागीदारी देनी बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि बाकी पार्टियों में क्या है, महिलाओं को इस्तेमाल तो जरूर किया जाता है, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार से सत्ता के अंदर एक ऐसा अधिकार नहीं दिया जाता जहाँ कि वो अपने सारे मतों को जाकर अपने को पूरा कर पाएँ। जैसे कार्यकर्ता के रूप में इस्तेमाल तो करा जाता है महिलाओं को, और 5-5, 6-6 साल, 10-10 साल हो जाते हैं, लेकिन उन लोगों को उस कार्य क्षेत्र में जाने के बाद भी वहां पर सत्ता के अंदर अपनी भागीदारी प्राप्त नहीं होती। तो नेशनल यूथ पार्टी का मेन एजेंडा जो महिलाओं को 50% की भागीदारी। नमस्कार जी, मैं पूनम बिरला, सुल्तानपुरी विधानसभा से नेशनल यूथ पार्टी में दिल्ली प्रदेश सचिव। मेरे को जो बात अच्छी लगती है, सही बात है, जब हर चीज महिला और पुरुष दोनों मिल करके करते हैं और बराबरी से होता है तो सत्ता में भी बराबरी होनी चाहिए। भागीदारी सत्ता में भी जरूरी है। सिर्फ ये नहीं कि हम किसी के, कोई हमें इशारे पे नचा रहा है और हम उसको नाच रहे हैं। हमें पता है कि हमें अपने देश को कैसे आगे चलाना है। स्पेशली वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए हमारी अपनी ही रणनीतियाँ हैं। हम चाहते हैं कि अगर हमें पावर मिलेगी हम जीतेंगे, और हम जरूर जीतेंगे। अभी फिलहाल मैं ये चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आए, और जो 35 सीटें दे रही है पार्टी
उस पर कब्जा करें सबसे पहले। उसके बाद हमें पता है कि हमें, अगर हम सत्ता में आते हैं तो हमें अपने नज़रिए से क्या क्या ठीक करना है। और लोगों की तरह नहीं सिर्फ झूठी राजनीति करते हैं नेता। महिलाओं के मुद्दों पे, महिलाओं की सुरक्षा पे हमें पता है हम कैसे सुरक्षित होंगे। तो उन सभी चीज़ों पे हम लोग करेंगे विस्तार से काम। बस सबसे पहला काम यही है कि हम इलेक्शन को फाइट करें, और उससे भी पहला काम हमारा यह है कि सभी आकर के आगे बढ़े, महिला हो, लड़कियां हो या हमारी बुजुर्ग हो, सभी अपना जैसा भी अनुभव है उसको ला करके यहाँ पर डालें और सत्ता में आगे बढ़ें, और जो 50% की भागीदारी जो पार्टी ने दी है उसको अचीव करें और उसमें कुछ करके दिखाएं। बीजेपी ने अभी हाल ही में सवर्णों को 10% आरक्षण दिया है, इस पर आपका क्या कहना है? पहली बात तो सवर्णों को तो नेचुरली ही उनको इतना कुछ मिला हुआ है, बिजनेस सारे उनके हैं, बड़े बड़े उद्योगपति वो हैं, और फिर भी उन्हें आरक्षण की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये सोचने की बात है कि बीजेपी क्या कर रही है। ये जो मैं बार बार एक ही बात कहना चाहती हूँ इस मुद्दे पे, ये खाई क्रिएट हो रही है, एक ऐसी खाई बनाई जा रही है जहाँ गरीब जो है गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर बनता जा रहा है। तो ये कोई राजनीति, ये जो जातिवाद पे और इस पे आरक्षण, ये चीज़ें, ये मुद्दे तो हैं ही नहीं। जब स्वर्ण ऑलरेडी इतने स्ट्रॉन्ग हैं, हर चीज़ में अपना सिक्का जमा चुके हैं, तो उनको आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। आम आदमी पार्टी जब चुनाव में उतरी थी तो उन्होंने भी बिजली, पानी और पोल्यूशन का मुद्दा उठाया था, तो आपका इस पर क्या कहना है? जी देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आपने सुना होगा, बड़े बुजुर्गों ने कहा होगा कि करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है। आम आदमी ने तो ये भी कहा था कि भैया 29 दिसंबर को हम लोकपाल लेके आएंगे, तो उन्होंने तारीख तो बताई लेकिन साल नहीं बताया। और जिस प्रकार बीजेपी ने कहा कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन साल नहीं बताएंगे, इन्होंने कहा लोकपाल लाएंगे लेकिन साल नहीं बताएंगे। तो इनकी करनी और कथनी में काफ़ी अंतर है। अगर हमारी करनी कथनी में अंतर होता तो आज 1 साल पहले हमारा मैनिफेस्टो लॉन्च नहीं होता। और दूसरा, आपने देखा कि युवा ने जब जब ठानी है तब तब करके दिखाया है। एग्जाम्पल के तौर पे वीर सावरकर जी को आपने देखा होगा, उन्होंने अपना मृत्यु पत्र लिखा, मृत्यु पत्र खुद से लिखा, और उन्होंने कहा कि शायद मैं रहूं कि ना रहूं, और उन्होंने अपने हौसले पे उस जेल से, सेलुलर जेल से निकल के तैर कर मॉरिशस पहुंच गए थे। तो वो उनका हौसला ही था। अब नेशनल यूथ पार्टी का भी हौसला है कि जो हमने कहा है वो हम करके दिखाएंगे। आप 10 साल से नेशनल यूथ पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आपने अपने क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए हैं? देखिए, नेशनल यूथ पार्टी से जुड़े हुए मुझे अभी 8-9 महीने हुए हैं, ठीक है, लेकिन 10 साल से इस पार्टी के कार्यगत जगह अगर मैं बताती हूँ, हमारा पंखा रोड पे अपना कार्यालय है, जहाँ पे रजनीश झा जी रहते हैं और नीरज जी रहते हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और नीरज जी, और यहाँ पे कार्य करने के लिए यहाँ पे जैसे पेंशन बनवाना लोगों की और बहुत सारे कामों को कार्यालय में किया जाता है, उनको मैंने सब अपनी आंखों से देखा भी है। बच्चों की एजुकेशंस की तरफ ध्यान दिया जाता है, तो उसी क्षेत्र में मैं अपने कामों को करी, और आगे आने वाले समय में भी मैं उन लोगों के साथ मिलकर अपने क्षेत्र में और इनके क्षेत्र में मिलकर सारे कामों को करूँगी, क्योंकि हमारा मेन मकसद जो है गरीबों तक पेंशन पहुँचाना, जिनको वाकई नीड है, और एजुकेशन के ऊपर हमारा मेन टारगेट रहता है। और नेशनल यूथ पार्टी इस तरफ काम कर रही है, और पेंशन बहुत सारी बनवा भी दी है हम लोगों ने, और बहुत सारे बच्चों के जो गरीब बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराई है। तो छोटे छोटे काम हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में 1 साल जैसे चुनाव हो रहे हैं, तो अब नेक्स्ट टाइम हम बहुत सारे कामों को अंजाम देंगे। आप नेशनल यूथ पार्टी से 2 साल से जुड़े हुए हैं, तो आपने अपने क्षेत्र में क्या कार्य किए हैं? क्षेत्र में जो कार्य किया वो तो जाके देखना पड़ेगा, वैसे तो आपको दिखेगा नहीं क्या हमने किया क्या नहीं किया। और दूसरी, वो कहते हैं कि आपको कुछ करने के लिए किसी पद पे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हैं। जैसे हमने कई बच्चों की एडमिशन्स करवाए हैं, और बाकी कुछ सोशल डेवलपमेंट जो काम है वो हमने किए हैं। कुछ जो हमारे इलाके के इश्यूज़ थे, मतलब अलग अलग जो बंदे हमारे रह रहे हैं अलग अलग विधानसभा में, वो उनके इलाके के जो जो इश्यूज होते हैं उनको वो सॉल्व करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। जैसे लोगों में एक हेजिटेशन होती है कि हम पार्षद के पास और विधायक के पास क्यों जाएं, तो हम उनकी हेजिटेशन को दूर करते हैं, उनका सवाल आगे रखते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, 2020 के विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल यूथ पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नेशनल यूथ पार्टी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी को कितनी कड़ी टक्कर दे पाती है। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं आरती चौधरी, SCN न्यूज़।